ये स्टूडेंट्स, अब हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट सम है प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। स्टेटमेंट दी है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन n क्यूब। ये हमारे पास हमने प्रूव करना है n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर। अब हम इस स्टेटमेंट को p n से नाम दे देते हैं। अब इसका हम फर्स्ट स्टेप लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए लेते हैं। इसमें मैंने आपको बताया है कि जब हमने n की वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ पर हम इस लास्ट टर्म में पुट करते हैं। बाकी की सीरीज में हम वैल्यू पुट नहीं करते हैं, क्योंकि हम 1 प्लस 2 यहाँ पर 1 क्यूब पुट करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म ही आएगी। जब हमने स्टेटमेंट में n को 1 पुट किया तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आ गया 1 क्यूब और राइट साइड में आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1/2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 का क्यूब है 1, यहाँ से 2/2 होल स्क्वायर, 2 भी कैंसिल हो गया। यहाँ से आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हमारे पास जो है फर्स्ट स्टेप जो है P1 वो आपके पास ट्रू हो जाएगा। अब हम सेकेंड स्टेप लेते हैं। सेकेंड स्टेप में आपने सीरीज को पूरा लिखना है। यहाँ पर अकेले k क्यूब की वैल्यू नहीं लिखनी, हम इसको पूरे स्टेप को लिखते हैं इस तरह से 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन k क्यूब दैट इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ये हमारे पास स्टेप है फॉर n इज इक्वल टू k के लिए लेते हैं। अब यहां से हम जो है थर्ड स्टेप लेते हैं। थर्ड स्टेप है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए p k प्लस 1। जहां जहां पर n है वहां पर हम k प्लस 1 पुट करेंगे। बाकी सीरीज पूरी उसी तरह से लिखेंगे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन k प्लस 1 क्यूब। ये आपके पास आ जाएगा k प्लस 1। जब हमने n को k प्लस 1 पुट किया, k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2/2 होल स्क्वायर। ये हमारे पास अब हमने यहां से इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और इसकी राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, ये है k प्लस 1 होल क्यूब। अब यहां से आपके पास जो ये हमारे पास k प्लस 1 क्यूब है, ये लास्ट टर्म है। जिस तरह से 3 से पहले 2 है, 2 से पहले 1 है, तो यहाँ पर k प्लस 1 से पहले जो है k आएगा। तो यहाँ पर अगर लास्ट टर्म k प्लस 1 होल क्यूब है तो इसकी सेकेंड लास्ट टर्म जो है k क्यूब होगी। और इसमें हमें याद रखना है कि जो सेकेंड स्टेप की लास्ट टर्म होगी वही हमारे थर्ड स्टेप की सेकेंड लास्ट टर्म होती है। तो यहाँ से हम 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन k क्यूब, इसकी वैल्यू हमें सेकेंड स्टेप से मिल जाएगी। ये आपके पास है k इंटू k प्लस 1/2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू लिख दूंगा k इंटू k प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 होल क्यूब। अब यहाँ से इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा k स्क्वायर k प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस k प्लस 1 होल क्यूब। अब हमारे पास जो ये दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में से हम k प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन लेंगे। k प्लस 1 होल स्क्वायर हमने कॉमन लिया, यहाँ से आ जाएगा k स्क्वायर अपॉन 4 प्लस इधर से आ जाएगा k प्लस 1। अब इन दोनों टर्म्स का जो है एलसीएम लेंगे
तो ये आ जाएगा k+1 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ से 4, k+1 के साथ मल्टीप्लाई होगा k² + 4k+4 अपॉन 4। तो k² + 4k+4 ये k+2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ जाएगा k+1² k+2² अपॉन 4। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं k+1 k+2 अपॉन 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी। सो इससे हमारे पास प्रूव हो जाएगा थर्ड स्टेप p k+1 जो है वो प्रूव होगा। और लास्ट में आपने ये लाइन जरूर लिखनी है, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n belongs to capital N. So this is the answer. Next question है, prove by induction that 10 raised to power 2n minus 1 plus 1 that is divisible by 11। इसमें हम फर्स्ट स्टेप लेते हैं, for n is equal to 1। स्टेटमेंट में हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, यहां से आ जाएगा 2 raised to power 1 minus 1 plus 1, तो इसकी वैल्यू बनेगी 10 raised to power 2 minus 1 plus 1, ये आ जाएगा 10 plus 1 यानी कि 11 आ गया। अब जो 11 है that is divisible by 11, so that is divisible by 11, so result is true for n is equal to 1। उसके बाद सेकेंड स्टेप है, यहां पर हम n की वैल्यू k पुट करेंगे। जब हमने n की वैल्यू k पुट की स्टेटमेंट में, तो ये आ जाएगा 10 raised to power 2k minus 1 plus 1 that is equal to, so because it is divisible by 11, तो यहां पर हम देते हैं 11 लैम्डा। तो लैम्डा जो है that is any constant। अब यहां से हम 10 raised to power 2k minus 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। 10 raised to power 2k minus 1 ये आ जाएगा 11 लैम्डा minus 1। अब ये वैल्यू हम थर्ड स्टेप में यूज करेंगे। अब थर्ड स्टेप में हम लेते हैं फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, यहां वैल्यू पुट करेंगे 10 raised to power 2, n को हमने k प्लस 1 पुट किया, तो ये आ जाएगा 10 raised to power 2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1। अब यहां पर हम माइनस 1 को पहले रख देंगे, 2 को बाद में, तो इसको इस तरह से लिख देते हैं 10 raised to power 2k माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1। अब इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, इसको इस तरह से लिख देंगे 10 raised to power 2k माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 10 स्क्वायर प्लस 1। 10 raised to power 2k माइनस 1 की हम वैल्यू यहाँ पर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वैल्यू है 11 लैम्डा माइनस 1, और यहाँ से जो 10 स्क्वायर है वो 100 के बराबर है प्लस 1। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 100 को जब हमने 11 लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 1100 लैम्डा माइनस 100 प्लस 1, तो यहाँ से आएगा 1100 लैम्डा माइनस 100 प्लस 1, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 99। यहाँ से आप 11 कॉमन लोगे, ये आ जाएगा 100 लैम्डा माइनस 9, तो ये 11 का मल्टीपल है, सो दैट इज डिविजिबल बाय 11। दैट मीन्स हमारे पास इसका थर्ड स्टेप ट्रू हो जाएगा, सो हमारे पास रिजल्ट इसका ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉर n is equal to 1। Hence, by principle of mathematical induction, given statement is true for all n belongs to capital। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 into 5, जो हमारे पास डॉट का सिंबल है ये मल्टीप्लाई का सिंबल है,
प्लस सेकेंड टर्म है 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस अप टू सो ऑन 1/3n-1 इंटू 3n प्लस 2 दैट इज इक्वल टू n/6n प्लस 4। सबसे पहले यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप लेते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू हम लास्ट टर्म में पुट करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 1/3 इंटू 1 माइनस 1 3 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 1/6 इंटू 1 प्लस 4 1/3 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 4। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 1 2 3 प्लस 2 5 1/10। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गए। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप लेते हैं। सेकेंड स्टेप है फॉर n इज इक्वल टू k। जहां जहां पर n है वहां पर हम k पुट करेंगे। यह आ जाएगा 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस अप टू सो ऑन 1 यहाँ पर जहां जहां पर n है वहां पर हम k लिख देंगे। 3k माइनस 1 3k प्लस 2 दैट इज इक्वल टू k अपॉन 6k प्लस 4। अब इसका थर्ड स्टेप लेते हैं। थर्ड स्टेप लेते हैं फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 यहाँ पर 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस अप टू सो ऑन। अब इन टर्म्स में अब देखो ये टर्म्स है 3n-1 इंटू 3n प्लस 2। जब हम 3n-1 में n की वैल्यू k प्लस 1 पुट करेंगे 3, इस n की जगह हमने k प्लस 1 पुट किया। अब यहाँ पर 3 k प्लस 1 की दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 को पहले k के साथ करेंगे 3k, फिर 3 को 1 के साथ किया प्लस 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3k प्लस 2। उसके बाद जब हम n की वैल्यू को k प्लस 1 को 3n प्लस 2 में पुट करते हैं, यहाँ पर n को k प्लस 1 पुट किया, यह आ जाएगा 3k प्लस 3 प्लस 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3k प्लस 5। तो यहाँ पर जो 3n-1 है, जब हमने n की वैल्यू k प्लस 1 पुट की तो ये आ जाएगा 3k प्लस 2, ये आ जाएगा यहाँ पर 3k प्लस 2। और जब n की वैल्यू हमने यहाँ 3n प्लस 2 में k प्लस 1 पुट की तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 3k प्लस 5। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब n जो राइट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करते हैं, n यहाँ पर आएगा k प्लस 1 और अब ये वैल्यू है 6n प्लस 4। यहाँ पर भी हम n की वैल्यू k प्लस 1 पुट करते हैं। 6 को k के साथ किया 6k, देन 6 को 1 के साथ किया प्लस 6 प्लस 4, तो ये वैल्यू बनेगी 6k प्लस 10 यहाँ पर आ गई। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड की टर्म हम लेके चलेंगे और हम राइट हैंड साइड की वैल्यू k प्लस 1 अपॉन 6k प्लस 10 ये प्रूव करेंगे। अब इसके हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस अप टू सो ऑन 1/3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5। अब यहां से जो इसकी सेकेंड लास्ट टर्म है वो हमारे पास जो सेकेंड स्टेप की लास्ट टर्म है वो होगी, तो वो हमारे पास वैल्यू है 1/3k माइनस 1 इंटू 3k प्लस 2। यहाँ पर हम सेकेंड लास्ट टर्म लिख देंगे 3k माइनस 1 इंटू 3k प्लस 2। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म से सेकेंड लास्ट टर्म तक की वैल्यू हमें सेकेंड स्टेप से मिलेगी। ये वैल्यू है k अपॉन 6k प्लस 4 प्लस 1/3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5।
अब 6k प्लस 4 में से 2 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा k अपॉन 2 कॉमन लिया 3k प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 1। अब इन दोनों टर्म्स में से 1 अपॉन 3k प्लस 2 हम कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा k अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 5। अब इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे, 1 अपॉन 3k प्लस 2, यहां से 2 एलसीएम लिया, 2 और 3k प्लस 5 एलसीएम लिया, ये आ जाएगा यहां से k 3k प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहां से k को 3k प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आगे है 1 अपॉन 3k प्लस 2 और यहां से आ जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ 3k प्लस 5। अब यहां पर हमारे पास इस इक्वेशन की 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2, इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। 3k स्क्वायर प्लस 3k मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, 3k प्लस 2k प्लस 2, इन दोनों टर्म्स में से हम 3k कॉमन लेंगे k प्लस 1 और इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन लेंगे। अब ये k प्लस 1 यहां से दोनों में से कॉमन आया और ये है 3k प्लस 2, तो यहां पर 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 की जगह पर हम ये वैल्यू लिख देंगे 1 अपॉन 3k प्लस 2 और ये आएगा k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ 3k प्लस 5। तो यहां से 3k प्लस 2 दोनों टर्म्स में से कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी k प्लस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ 3k प्लस 5। तो यहां से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे k प्लस 1 अपॉन 6k प्लस 10, तो ये आपके पास जो है इसकी राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी। सो रिजल्ट इज ट्रू for n is equal to k plus 1, hence by principle of mathematical induction given statement is true for all n belongs to K. So this is the answer. Next question है prove by principle of mathematical induction स्टेटमेंट है 1, यहाँ पर जो डॉट डाला है वो सिंबल है मल्टीप्लाई का, तो यहाँ पर आएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन n इंटू 2 रेज टू पावर n दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2 रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस 2। यहाँ पर हम इसमें फर्स्ट स्टेप लेते हैं सबसे पहले फॉर n इज इक्वल टू 1। जब हम n की वैल्यू लास्ट टर्म में पुट करते हैं तो हमारे पास हमेशा जो रिजल्ट है वो फर्स्ट टर्म का रिजल्ट होता है। यहाँ पर हम n की वैल्यू लास्ट टर्म में पुट करेंगे, यह आ जाएगा 1 इंटू 2 रेज टू पावर 1 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 1 प्लस 1 प्लस 2। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 इज इक्वल टू 0 इंटू 2 प्लस 2, सो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप लेते हैं। सेकेंड स्टेप है फॉर n इज इक्वल टू k के लिए जहां जहां पर n होता है वहां पर हम k पुट कर देंगे, यह आ जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन k इंटू 2 रेज टू पावर k दैट इज इक्वल टू k माइनस 1 इंटू 2 रेज टू पावर k प्लस 1 प्लस 2। तो हमारे पास इसका सेकेंड स्टेप ट्रू हो जाएगा। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब इसका थर्ड स्टेप लेते हैं।
थर्ड स्टेप है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए जहां जहां पर n है वहां पर हम k प्लस 1 लिख देंगे। यह आ जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन k प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर k प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर अब n की वैल्यू जब k प्लस 1 पुट करेंगे यह आ जाएगा k प्लस 1 माइनस 1 k इंटू 2 रेज टू पावर, यहाँ n प्लस 1 है, k प्लस 1 प्लस 1 यह आ जाएगा k प्लस 2 प्लस। अब इसके हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन k प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर k प्लस 1। अब हमारे पास जो सेकेंड लास्ट टर्म है वो है k प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर k प्लस 1। इसकी जो हमारे पास सेकेंड लास्ट टर्म होगी वो सेकेंड स्टेप की लास्ट टर्म होगी। सेकेंड स्टेप की लास्ट टर्म है k इंटू 2 रेज टू पावर k, यहाँ पर हम वैल्यू लिख देंगे k इंटू 2 रेज टू पावर k। अब यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जो हमारे पास जो सेकेंड स्टेप से हमारे पास रिजल्ट मिला है वो है k माइनस 1 2 रेज टू पावर k प्लस 1 प्लस 2। तो यहां तक की वैल्यू के लिए हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा k माइनस 1 इंटू 2 रेज टू पावर k प्लस 1 प्लस 2 प्लस k प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर k प्लस 1। अब यहां से 2 तो हम सेपरेट रखेंगे, यहां ये दोनों वैल्यूज हैं जो इनमें हम 2 रेज टू पावर k प्लस 1 कॉमन ले जाएंगे। 2 रेज टू पावर k प्लस 1 कॉमन लिया, फर्स्ट टर्म से हमारे पास वैल्यू बचेगी k माइनस 1 और यहाँ से इस लास्ट टर्म से वैल्यू बचेगी k प्लस 1 प्लस 2। अब यहाँ से माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल, 2 रेज टू पावर k प्लस 1 k प्लस k ये आ जाएगा 2k प्लस 2। अब बेस सेम है, पावर्स ऐड करेंगे, यहाँ पर ये 2 है, इसको हम 2 की पावर 1 अज्यूम करके चलते हैं। k हम सेपरेट लिख देंगे, ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर k प्लस 1 और ये प्लस 2 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से रिजल्ट आ गया k इंटू 2 रेज टू पावर k प्लस 2 प्लस 2। तो ये आपके पास इसकी राइट हैंड साइड आ गई। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1, hence by principle of mathematical induction given statement is true for all n belongs to K। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेटमेंट आपके पास दी है 1, फर्स्ट टर्म में 1 है प्लस सेकेंड टर्म में है 1 अपॉन 1 प्लस 2, थर्ड टर्म में है प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 और इस तरह से न्यूमरेटर में तो 1 ही है लेकिन जो हमारे पास डिनोमिनेटर की टर्म है हर टर्म में एक टर्म ऐड हो रही है। जैसे पहली टर्म में 1 प्लस 1 है, दूसरी टर्म में है 1 प्लस 2, तीसरी में 1 प्लस 2 प्लस 3 तक है। उसी तरह से nth टर्म में है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन n, सो दैट इज इक्वल टू 2n अपॉन n प्लस 1। यहाँ से हम अगर फर्स्ट स्टेप शुरू करते हैं, फिर अगर हम फर्स्ट स्टेप लेंगे n इज इक्वल टू 1 के लिए तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ 1 आएगी, यानी कि फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू है। क्योंकि यहाँ पर अगर n भी पुट करते हो तो यहाँ पर लास्ट टर्म 1 ही हो जाएगी, इसका मतलब ये पूरी सीरीज में जो n है वो 1 होना चाहिए। तो जब हम फर्स्ट स्टेप लेते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1 तो यहाँ से आ जाएगा 1 और इधर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, ये आ जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, यहाँ से आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। इसका मतलब है रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब सेकेंड स्टेप लेते हैं। सेकेंड स्टेप में सारी वैल्यूज एज इट इज पुट कर देंगे फॉर n इज इक्वल टू k। हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं
1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन। यहाँ पर n की वैल्यू k पुट कर दी तो ये आपके पास आ गया 2k अपॉन k प्लस 1। सो यहाँ से आपके प्रूफ हो जाएगा। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब इसकी हमारे पास थर्ड स्टेप लेते हैं। थर्ड स्टेप है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। इसमें पुट करेंगे यहाँ पर n की वैल्यू k प्लस 1, 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन k प्लस 1। और इसको हमने प्रूव करना है, दैट इज 2k प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर n को k प्लस 1 पुट किया तो k प्लस 1 ये आ जाएगा k प्लस 2। तो हमें ये प्रूव करना है। अब इसके हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन k प्लस 1। अब अगर लास्ट टर्म में है यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन k प्लस 1, तो मैंने आपको बताया है जो सेकेंड स्टेप की लास्ट टर्म होगी वही थर्ड स्टेप की सेकेंड लास्ट टर्म होगी। तो यहाँ पर हम इसकी जो है सेकेंड लास्ट टर्म लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन। हम सबसे पहले इसकी जो है सेकेंड लास्ट टर्म लिखते हैं वो है 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन k। और लास्ट टर्म है 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन k प्लस 1। अब यहां से हम इसको मैं अंडरलाइन करता हूं, इसकी वैल्यू हम जो है यहां पर हमें सेकेंड स्टेप से मिल जाएगी। थर्ड स्टेप की जो वैल्यू निकाली है यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर की जो सीरीज है, जो इसको मैं सर्कल कर देता हूं, हमने इसकी वैल्यू पहले निकालते हैं। देखिए यहां से इस टर्म की वैल्यू निकालते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन k प्लस 1। अब ये हमारे पास जो है AP सीरीज है, ये आपके पास AP सीरीज है जिसमें सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू a। अब यहाँ पर हम इस पूरी सीरीज का सम फाइंड आउट करके इसकी टर्म फाइंड करेंगे। इस केस में जो फर्स्ट टर्म है 1 है, कॉमन डिफरेंस है वो भी 1 है, और 1 से लेके k प्लस 1 तक इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो भी k प्लस 1 है। तो जब हम इस सीरीज का सम निकालेंगे तो ये फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे n/2, यानी कि n हमारे पास k प्लस 1 है, k प्लस 1/2 2 इंटू a 1 प्लस n k प्लस 1 माइनस 1 और d भी आपके पास है 1। तो यहां से आ जाएगा k प्लस 1/2 2 प्लस k, और इसका मतलब यहां से इस सीरीज की जो वैल्यू है वो हो जाएगी k प्लस 1/2 इंटू k प्लस 2, और ये वैल्यू हम इस टर्म में पुट करेंगे। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। जो मैंने अंडरलाइन की है ये टर्म, ये सेकेंड स्टेप की वैल्यू जो है सेकेंड स्टेप से हमें मिलेगी, इसका रिजल्ट है 2k अपॉन k प्लस 1। तो इस पूरी टर्म की जगह पर मैं ये वैल्यू लिख दूंगा 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन k प्लस 1। इस टर्म की हमने वैल्यू फाइंड की है, वो आई है k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 अपॉन 2। तो यहाँ पर आ जाएगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 अपॉन, तो इसको हम लिख देंगे इस तरह से 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस। अब इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास 2 अपॉन k प्लस 1 कॉमन लेंगे, यहां पर आ जाएगा k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2।
अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 अपॉन के प्लस 1, यहाँ पर आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 अपॉन के प्लस 2। अब यहाँ पर जो वैल्यू आई है के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है k प्लस 1 होल स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे 2 अपॉन के प्लस 1, ये आ जाएगा k प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन k प्लस 2। अब यहाँ से k प्लस 1 इस k प्लस 1 होल स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। तो हमारे पास ये वैल्यू आपके पास जो है प्रूव हो गया, ये राइट हैंड साइड, सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब हमारे पास थर्ड स्टेप प्रूव हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रूव हो गया, सो p k प्लस 1 जो है दैट इज ट्रू। तो ये आपके पास जो है इसका रिजल्ट है, दैट इज द आंसर।